वृषभ राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन, आभार शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृषभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। इस पितृ पक्ष में आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। जी हाँ बंधु, हम एक ऐसा अद्भुत फॉर्मूला लेकर आए हैं आपके लिए, जिसे आपको पितृ पक्ष के प्रारंभ होने से पहले ही अपने जीवन में अप्लाई कर देना है। और इसका नतीजा ये होगा कि आपके आसपास स्वयं महामाई मां लक्ष्मी की विशेष ऊर्जा संघनित होनी शुरू हो जाएगी। इतना शक्तिशाली उपाय है कि इसे ऋग्वेद से लिया गया है। और इस महत्वपूर्ण समय और काल पर, जबकि पितरों की आप पूजा पाठ क्रियाएं करेंगे, उपाय करेंगे और पितृ आपके समक्ष ही खड़े होंगे, पल प्रतिपल आपको देख रहे होंगे, तो इस समय और काल पर जब आप इस क्रिया को करेंगे तो 101% आपके पैसे से जुड़े सारे मैटर सॉल्व हो जाएंगे। फिर चाहे समस्या कैसी भी हो, देखो जीवन में चाहे परेशानी कैसी भी हो, कुछ भी हो, अधिकतर परेशानियों की मूल में, जड़ में आप जाएंगे, सार में जाएंगे तो पैसा ही कारण बनता है। आप माने या न माने, पैसा जीवन के लिए प्राणवायु से कम नहीं है। जी हाँ बंधु, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, कड़वा लगता है, लेकिन यही सत्य है। आप समझिए कि आप सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बिजनेस जमाते हैं, नौकरी करते हैं, कर्जा लेते हैं, कुछ न कुछ अपने जीवन में करना चाहते हैं। और ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, क्यों करना चाहते हैं? केवल और केवल इसलिए कि आप एक सही उचित आमदनी अपने घर ला सके, जिससे आपका, आपके पूरे परिवार का ढंग से भरण पोषण हो और उनकी जरूरतें पूरी हो, जिससे आपको सुख मिलेगा। देखो, हम ये नहीं कहते कि पैसा जो है, धन संपत्ति जो है, वह केवल एकमात्र है कि उसी के लिए जिया जाए, उसी के लिए रहा जाए, लेकिन इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग संसार में ऐसे हैं जिनसे जब बात पैसे की करने लगो, धन संपत्ति की करने लगो, तो उन्हें ऐसा लगने लगता है जैसे कि यहाँ बात लालच की हो रही है, यहाँ कुछ गलत बातें होने लगी हैं। चाहते सब हैं लेकिन मानते नहीं हैं। मेहनत सभी करते हैं, लेकिन उसी पैसे के लिए निगेटिविटी मन में भर के बैठे हुए हैं। आप पहले इस ऊर्जा को पहचानिए। याद रखना कि जब हम बात पैसे, रुपए, धन दौलत की करते हैं तो यहाँ कागज के नोट या फिर धातु के सिक्कों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है ऊर्जा की, उस पॉजिटिव ऊर्जा की जिससे जीवन में धन संपत्ति आकर्षित होती है। पैसा तो कोई चोर भी कमा के ले आता है, लेकिन अगले दिन ही कंगाल हो जाता है। जैसे आता है वैसे ही निकल जाता है। बहुत सारे लोग बिजनेस, व्यापार, नौकरी, कठोर परिश्रम करते हैं, खूब पैसा कमाकर घर लाते हैं, लेकिन रोक नहीं पाते, सब निकल जाता है। क्यों? क्योंकि महामाई मां लक्ष्मी की कृपा नहीं है उनके ऊपर। केवल पैसे को जरूरत के लिए खींच कर ला रहे हैं, अपनी जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं, उससे सुख नहीं ले पा रहे। पैसा तो व्याकुलता का कारण बन गया उनके लिए। तो ये महामाई की, लक्ष्मी मां की कृपा नहीं है, ये तो सिर्फ आपकी क्रिया का प्रतिफल है, क्रिया के खिलाफ प्रतिक्रिया है। अब आप खुद सोचिए कि दो लोग अपने जीवन में एक जैसे काम करते हैं, लेकिन एक तो ऐसा है जिसने लाखों करोड़ों का बड़ा अंपायर, बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया, और दूसरा उसी काम को उसी तरीके से करता चला जा रहा है और उसे कुछ भी नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, हो सकता है सोच में थोड़ा बहुत फर्क हो, लेकिन जब तक देवी देवताओं की कृपा नहीं होगी, आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा, महामाई की, मां लक्ष्मी की, भगवती की कृपा प्राप्त नहीं होगी, तब तक आप चाहे कुछ भी कर लेना, कितना भी दिमाग लगा लेना, धनपति नहीं बन पाएंगे, सुख नहीं भोग पाएंगे। उम्मीद है आप हमारी बात समझ रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको एक विशेष, बहुत ही शक्तिशाली फॉर्मूला देने जा रहे हैं। इसे फॉर्मूला हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 101% सक्सेसफुल होता ही होता है, ये कभी असफल ही नहीं होता। इसे आपको जानना बेहद आवश्यक है। ध्यान से कार्यक्रम को देखना, सारी बातों को समझ लेना, ठीक है। साथ ही आपको बताएंगे अगले 3 से 5 दिनों की सटीक भविष्यवाणियां, कुछ जरूरी सावधानियां जिन्हें आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि गलती वहीं आप करेंगे और ये समय और काल गलती करने का नहीं है। अगर अभी गलती कर दी तो आप न केवल अपने स्वयं के जीवन के प्रति दोषी हो जाएंगे, बल्कि पितरों के भी दोषी हो जाएंगे। क्योंकि यहां पर आपको जितना हो सके उतना संभल कर चलना है, जितना हो सके उतना पितरों की दृष्टि में उच्च स्तरीय होना है। तभी तो आप उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, तभी तो दोष समाप्त होंगे। पितृदोष क्या है इसे भी समझना आवश्यक है, आगे आपको सब समझाएंगे। तो 5 भविष्यवाणियों के साथ साथ इस बड़े फॉर्मूले को जानने के लिए कार्यक्रम को पूरा देखना। बीच बीच में हम आपको बहुत जरूरी बातें बताएंगे, सावधानियां, छोटे छोटे उपाय, छोटी छोटी क्रियाएं बताएंगे, इन्हें भी करना। देखो, एक बात समझिए कि कोई भी बड़ी कामयाबी जब हासिल होती है किसी व्यक्ति को, तो ऐसा नहीं है कि उसने कोई एक काम किया और उस काम के
प्रतिफल में उसे एक बड़ी कामयाबी मिली, नहीं, उसने कई छोटे छोटे कार्य किए हैं, छोटी छोटी योग्यताएं हासिल की हैं, छोटे छोटे स्थानों पर उसने बारीकी से ध्यान दिया है, उन सबका समाहित करके एक बड़ी ऊर्जा एकत्रित हुई जो उसे बड़ी सफलता दिलाई। समझ रहे हैं आप हमारी बात? तो यही सारी चीजें हम इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे। कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, समय और काल के अनुरूप है, इसे देखना अत्यंत आवश्यक है। नहीं देखा तो ये बड़ी भूल होगी। ऐसे कार्यक्रम पूरे YouTube पर नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग केवल ऊपर ऊपर की बातें करके और 10-5 मिनट में कह के और भाग जाते हैं। उनको आपकी नहीं पड़ी है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। लेकिन हम जैसे लोग जो देवी के चरणों में रहते हैं, साधक हैं, उनके हम बस ये कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके जीवन में लोगों के सुख आए, आनंद आए, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही यही रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी बात आपने समझ ली है। कार्यक्रम अंत तक जरूर देखेंगे। महामाई को आभार व्यक्त करें। कार्यक्रम को शुरू करते हैं, यही हमारी परंपरा है, यही हमारा रिवाज है। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई ने निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर ही दी है, तभी तो यह कार्यक्रम बिल्कुल सही सटीक समय पर आपके पास आया है। अब यदि भाव माई के लिए और गहरा है तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। कहने से क्या होता है, सोचेंगे बहुत सारे लोग, कह देने से क्या होता है, लिख देने से क्या होता है। कहने लिखने से भाव उत्पन्न होता है, और भाव का ही महत्व है। देवी देवताओं को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका भाव चाहिए, आपका रुख किस ओर है, बस ये देखना है उनको। ठीक है, इसलिए कहते हैं लिख डालिए। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो देखो, अगले 3 से 5 दिन कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, ध्यान से सुनना, क्या है पॉजिटिव क्या है नेगेटिव। अपने बारे में बात करिए, आपके बारे में बात करते हैं। आपका पूरा का पूरा ध्यान रहेगा मनी के मैनेजमेंट पर, अपने करियर को आगे बढ़ाने पर, परंतु शारीरिक ऊर्जा आपका साथ नहीं देगी, शारीरिक ऊर्जा कम पड़ेगी। मन से तो आप बहुत कुछ करना चाहेंगे, लेकिन शरीर आपका साथ नहीं देगा, थक जाएंगे, भारीपन, स्थूलता, थकावट महसूस करेंगे आप। ठीक है। दूसरा, जिस पर भी भरोसा करेंगे वो ठगेगा, धोखा देगा, साथ छोड़ेगा। आप मानसिक तौर पर पीड़ित होंगे, लोगों के बारे में सोच सोच कर परेशान होंगे, लेकिन लोगों को आपकी नहीं पड़ी है। पिछले कार्यक्रम में भी हमने आपसे यही कहा था कि किसी को किसी की नहीं पड़ी है। आप चाहे भले ही कितना ही किसी के बारे में सोच सोच के परेशान होते रहिए, यहाँ लोग बस कुछ दिन का आनंद लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सीधे साधे भोले भाले लोग आप जैसे बस एक ही बात को पकड़ के बैठे रहते हैं, भावनाओं के वशीभूत होकर। तो थोड़ा सा आपको अब और ज्यादा कठोर बनना है, भावनाओं के पीछे नहीं भागना है, जो वास्तविकता है बस उसी पर ध्यान देना है। ठीक है ना। कोई अपना है जो आपका दिल दुखा रहा है, लगातार अनदेखी कर रहा है, आपकी अनसुनी कर रहा है, आपको भाव नहीं दे रहा है, आप उसके बारे में सोच सोच के दुखी हो रहे हैं। उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता, अगर फर्क पड़ता तो वो पलट कर वापस आता, आपकी बात सुनता, समझता आपको, लेकिन नहीं, वो तो रेस में भाग रहा है, लेकिन आप सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। तो ये स्थिति आपके लिए ठीक नहीं है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपके काम पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपका मन कमजोर हो जाता है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन ही मिलात राम से, मन ही करत फजीत। तो आपका मन जो है वो फजीत करा रहा है, राम से नहीं मिलवा पा रहा है। ठीक है, इस पर नियंत्रण रखना है। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप बड़ी लिंक बना पाएंगे, बड़े लोगों से संपर्क कर पाएंगे, कांटेक्ट बना पाएंगे। इन कांटेक्ट का आप प्रयोग करेंगे, आगे चल के आपको बड़े काम आने वाले हैं। आपके काम में आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे, अच्छी बात भी है, आपको अवसर प्राप्त होंगे, कहीं से फंडिंग मिलेगी, पैसा आपके जीवन में आएगा, कहीं से पार्टनरशिप का ऑफर मिल सकता है, किसी न किसी प्रकार से आप अपने बिजनेस व्यापार को आगे बढ़ाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। साइड इनकम के नए स्रोत भी आप प्रारंभ कर सकते हैं।
आप जो सोच रहे हैं कि किसी प्रकार से आगे बढ़ा जाए, कुछ एक्स्ट्रा किया जाए, उसमें आप कामयाब हो सकते हैं। अच्छी योजनाओं पर काम करेंगे आप, उनमें आपको सफलता मिलेगी। आपका ध्यान बार बार अपने कार्य से हटेगा, भटकेगा, तरह तरह की चीजों में आप उलझेंगे, तरह तरह की बातों में आप खोएंगे और इसका बुरा प्रभाव आपको अपने कैरियर, अपने काम पर दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो भटकाव है वो मन में नहीं लाना है। स्वास्थ्य की बात करें तो अपच की समस्या, पेट से जुड़े रोग परेशान करेंगे, कब्ज हो सकती है और भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, पेट में ज्यादा दिक्कत हो सकती है। यदि आप बुरी तरीके से लापरवाही दिखाएंगे तो स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि आप में से कुछ लोग, सभी नहीं लेकिन कुछ लोग नेगेटिव आदतों की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। कुछ लोग सोचेंगे बहुत टेंशन है, बहुत परेशानी है, थोड़ा सा ड्रिंक कर लेते हैं, उल्टी सीधी बातें कर लेते हैं, उल्टे सीधे लोगों के साथ उठ बैठ कर इधर उधर की बातें करके टाइम पास करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उल्टा मन में और निगेटिविटी भर के चले आएंगे। कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग अपने मार्ग से, अपने पथ से भटक जाएंगे। साथ ही साथ इस समय और काल पर चल रही किसी बड़ी परेशानी, समस्या को लेकर भी आप लगातार टेंशन में रहेंगे, तनाव में रहेंगे। सहकर्मियों के प्रति भी मन में थोड़ा सा असंतोष रहेगा, किसी प्रकार से उनसे सहयोग की उम्मीद है, वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाएगी। परिजन आपसे नाराज हो जाएंगे, यानी आपके जो जानने वाले हैं, आपके परिचित है, वो आपकी किसी बात से आपसे नाराज हो जाएंगे, लेकिन इस बात का आपके ऊपर कोई ज्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। बड़े जोखिम आपको नहीं लेने हैं इस समय और काल पर, और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोगों को थोड़ा सा सावधान रहकर कोई बड़ी डील करनी है, ये संभल कर चलने की स्थिति होगी। किसी भी बिजनेस की डील करने जा रहे हैं, कोई पेपर वर्क साइन करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। किसी प्रकार का फ्रॉड, धोखा, ठगी भी हो सकती है। फोन कॉल के माध्यम से यदि किसी को लेन देन कर रहे हैं, किसी प्रकार की डील कर रहे हैं, बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। किसी प्रकार की ठगी फोन कॉल के माध्यम से भी आपके साथ हो सकती है। अपनी बातों को आपको बहुत सोच समझकर बोलना है, शब्दों पर नियंत्रण रखना है। अनावश्यक बोलना, जरूरत से ज्यादा बोलना और किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में चर्चा करना, बात करना आपके लिए हितकर नहीं है। इससे आपके जीवन में तनाव आएगा। एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि चाहे समय कैसा भी चल रहा हो, चाहे कठिन हो, सरल हो, कुछ भी हो, लेकिन आप अपने आप को संभालने में पूरी तरह से कामयाब हो जाएंगे, अपना संतुलन बनाएंगे। कुछ समय आप ब्रेक करेंगे, आराम लेंगे, ये बात निश्चित है, लेकिन इसके बाद आप एक नई फ्रेश स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। कहने का मतलब ये है कि 3 तरीके की मुख्य रूपरेखाएं बन रही हैं। पहली ये कि आपको अपने ऊपर पूरा नियंत्रण रखना है। दूसरा ये है कि लोगों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। तीसरा ये कि अपने गुरु खुद बनिए, अपने आप को संभालिए। कोई किसी के लिए नहीं आने वाला है इस संसार में, सब अपनी अपनी भाग दौड़ में लगे हुए हैं, अपनी रेस में सभी भाग रहे हैं। ठीक है, अंत में आपको हम बता दें कि वाहन आपको संभल कर चलाना है और ऊंचे स्थानों पर थोड़ा सोच समझ कर जाना है, फिसलने का, गिरने का डर है। ठीक है, यहां तक सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब बात करते हैं उस बड़े सूत्र की। देखो, 2-3 बातें हैं, ध्यान से समझिए। पितृपक्ष प्रारंभ होने वाला है। पितृपक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वर्ष में एक बार आपको ये गोल्डन चांस मिलता है जब आप अपने पितरों की तृप्ति के लिए कार्य करते हैं और किसी भी प्रकार के पितृ दोष से आप मुक्त हो सकते हैं। अब समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि देखो, सामान्य तौर पर तो पितृ दोष सभी कहते ही हैं और आप क्रिया करेंगे ही, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तरीका यहाँ पर यह होगा कि यदि आप अपनी कुंडली दिखा दें, क्योंकि कुंडली में स्पष्ट तौर पर यह पता लग जाता है कि आपके ऊपर यदि कोई पितृ दोष है, जो कि आज के समय में 70 से 80% लोगों के जीवन में पितृ दोष चल रहा है। तभी आप देखते हैं कि लोग चाहे कैसी भी स्थिति में हो, चाहे वो कामयाब हो चाहे असफल हो, लेकिन व्याकुल तो हैं ही, दुखी तो हैं ही। ठीक है, पितृदोष का कारण है ये, इसी की वजह से है। तो जब आप अपनी कुंडली दिखाते हैं तो विशेष तौर पर यह पता लगता है कि किस ग्रह की वजह से आपको पितृदोष लगा है, और यही सर्वश्रेष्ठ तरीका है। पितृदोष असल में किस चीज का दोष है? पितृदोष आप समझिए कि आपकी कुंडली का ही एक दोष होता है। जैसे कि गुरु राहु मिलते हैं तो गुरु चांडाल योग है, शनि राहु मिलते हैं तो शनि का पिशाच योग बनता है। इसी प्रकार से कुंडली में पितृ दोष ग्रह विशेष से बनते हैं, चाहे गुरु हो, राहु हो, शनि हो, ग्रह विशेष से पितृ दोष बनते हैं। तो सटीक तरीका, सही तरीका तो कुंडली से ही पितृ दोष जानना होता है।
फिर तो जो औपचारिक पूजा पाठ है वो कभी काम करती हैं, कभी नहीं करती हैं। तमाम लोग आप देखते हैं पितरों के लिए तो सभी श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करते हैं, पितृपक्ष में पिंडदान तर्पण आदि करते हैं, लेकिन तब भी पितृदोष है कि पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि आपने सटीक आकलन कुंडली का कराया नहीं। कभी भी आपने बस अंदाजे से उपाय किए हैं तो कैसे काम करेंगे। कुंडली के अनुसार आपको हर पितृदोष का एक सटीक उपाय होता है, वो प्राप्त होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी कुंडली का आकलन कराइए। नंबर वीडियो में दिए गए हैं, इन नंबरों पे फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। और आपकी कुंडली में कौन सा पितृदोष लगा हुआ है और उसका सटीक उपाय क्या है वो हम स्वयं आपको दे देंगे। और इस पितृपक्ष में आप उस उपाय को करना और देखिए कैसे जादू हो जाता है, मैजिक होगा आपके जीवन में। ठीक है, ये हो गया पहला कि इस सावधानी को आप रखिए, ये कार्य आप जरूर कर लीजिए। अब बात करते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है। तो देखो, फॉर्मूला और सूत्र की बात जब हम करते हैं तो असल में बात होती है किसी पुख्ता प्रामाणिक जानकारी की, जो आपको हम देना चाहते हैं। प्रामाणिक जानकारी के तौर पर हम आपको बता दें कि यदि आपके जीवन में धन को लेकर कष्ट है, और धन को लेकर ही कष्ट है, ज्यादातर सभी लोगों के जीवन में धन को लेकर ही कष्ट है। कोई कहता है कि हमारा कुछ नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा बेटा है जो इतनी दूर नौकरी करता है कि रोज 100 किलोमीटर तक गाड़ी चलाकर जाता है, तो उसको भी कष्ट है। तो उसे लग रहा है कि उसके बेटे की ओर से उसे कष्ट आ रहा है, कि उसके बेटे की टेंशन होती है कि रोज इतनी यात्रा करता है। लेकिन उसका बेटा यात्रा क्यों करता है? उसकी नौकरी के लिए। और नौकरी क्यों करता है? धन के लिए। तो देखो, इसके भी केंद्र में जाकर धन ही मिला समस्या का कारण। यदि उसके बेटे को नौकरी उसी के स्थान पर मिल जाए तो यात्रा बंद हो जाएगी, धन की समस्या कम हो जाएगी, है ना। तो केंद्र में तो धन ही है ना, तो हर समस्या के केंद्र में कहीं ना कहीं धन है, क्योंकि ये पूरा संसार ही धन से चलता है, मां लक्ष्मी की कृपा से चलता है ना। इसीलिए तो संसार के संचालक नारायण के साथ हमेशा लक्ष्मी जी रहती हैं, क्योंकि संसार संचालन में लक्ष्मी की आवश्यकता है। समझ गए आप सारी बात। अब बात करते हैं श्री सूक्तम। श्री सूक्तम का पाठ है, आपने सुना ही होगा, माँ लक्ष्मी को समर्पित है। नाम से ही आपको पता लग गया होगा, श्री श्री यानी माता लक्ष्मी। तो इनका पाठ है, 15 मंत्र हैं इसमें, श्लोक हैं, श्लोक कह दें, सूक्त कह दें, मंत्र कह दें, ऋग्वेद से लिया गया है। बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही प्रचंड ऊर्जा है माँ लक्ष्मी की, लेकिन इस ऊर्जा को आज तक कोई पहचान नहीं पाया। क्यों? आप समझिए। देखो, एक मोबाइल फोन की ही बात करते हैं। वैसे तो हर इंसान बता रहा है आज के समय में, श्री सूक्तम का पाठ करो, लक्ष्मी जी की कृपा होगी, सारी समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, लोग कर भी रहे हैं, लेकिन समस्या दूर नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि तरीके नहीं पता। जैसे कि किसी को किसी से बात करनी है, दूर बैठे व्यक्ति से, मोबाइल फोन से बात होती है, सब जानते हैं। ठीक है, जिसको मोबाइल फोन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, यदि वो किसी से पूछेगा तो जानने वाला कहेगा बाजार जाओ, मोबाइल फोन खरीदो और जिससे चाहो उससे बात करना शुरू कर दो, उसके अंदर अपना सिम डाल दो, बस हो गया। लेकिन क्या ये सही तरीका है? मोबाइल फोन लेकर आएगा तो उसे विधिवत तरीके से शुरू करना चाहिए, उसके फीचर समझने चाहिए, उसमें कैसे उसे ऑपरेट करना है ये उसे आना चाहिए, यानी मोबाइल की एनर्जी को सही तरीके से प्रयोग करना भी आना चाहिए। तो श्री सूक्तम को एक्टिवेट कैसे किया जाता है, श्री सूक्तम का पूरा लाभ कैसे लिया जाता है, जो कर रहे हैं अभी वो भी ध्यान से सुने, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो भी इस विधि को ध्यान से सुने। याद रखना बंधुओं, एक सबसे महत्वपूर्ण विधि है संकल्प विधि। जब भी हम संकल्प लेते हैं तो देवता बाध्य हो जाते हैं। अब आप समझिए कि रावण ने तप किया तो सभी देवी देवता जानते थे कि ये क्या मांगेगा। हिरण्यकश्यप ने जब तप किया तो सभी देवी देवता जानते थे कि ये क्या मांगेगा वरदान में, अच्छी चीज तो मांगेगा नहीं, अमृत तो मांगेंगे, उल्टी सीधी चीज मांगेंगे, फिर हड़कंप मचाएंगे पूरे संसार में, देवलोक तक। लेकिन तब भी देवताओं को आना पड़ा, ब्रह्मा जी को आना पड़ा उन्हें वरदान देने के लिए, मजबूर हो गए वो, है ना। क्यों? क्योंकि उस राक्षस ने संकल्प लेकर तप प्रारंभ किया, इसलिए। तो अब आपको क्या करना है? संकल्प लेना है। देखो, पितृपक्ष का जो समय है ना, बहुत ही अच्छा समय, गोल्डन टाइम है। ठीक है, इसका प्रयोग करना है। पहले दिन से ही आपको संकल्प ले लेना है। श्री सूक्तम का पाठ प्रतिदिन निश्चित समय और काल पर करने का संकल्प कभी भी आप कर सकते हैं, दिन में, रात्रि में, जब भी आपको समय मिले। आपकी अपनी विधा है, लेकिन समय को बदलेंगे नहीं, संकल्प को खंडित होने नहीं देंगे। संकल्प आप ले लीजिए, 21 दिन का संकल्प आप लीजिए कम से कम। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि श्री सूक्तम का पाठ कहाँ से मिलेगा, कैसे करना है, कैसे पता चलेगा। तो देखो, सारी बात, बाजार में जाइए, श्री सूक्तम की किताबें मिल जाएंगी, पूजा पाठ की दुकान पर आराम से मिल जाएगी, वहां से आप ले लो। नहीं मिल पा रही है तो इंटरनेट से सर्च कर लो, वहां से मिल जाएगा। श्री सूक्तम के केवल 15 श्लोक ही हैं, मंत्र कहते हैं उनको, क्योंकि ऋग्वेद में जो भी हैं वो मंत्र हैं। ठीक है, सूक्त कहते हैं उनको। तो 15 श्लोक हैं,
मंत्र है। उसके बाद एक और है जिसे उनकी फलश्रुति के रूप में पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद 11 मंत्र और भी जोड़ दिए जाते हैं, लेकिन आप तो मुख्य तौर पर केवल 15 और एक फलश्रुति 16 का पाठ प्रारंभ करिए। विधि विधान बहुत ही सरल है। प्रतिदिन एक निश्चित समय पर, और हमारी बात मानिए तो रात्रि के समय करिए, सर्वोत्तम रहेगा 9 बजे के आसपास। लाल रंग का कपड़ा बिछाइए, लाल रंग का प्रसाद, लाल रंग का पुष्प और कपड़े पर मां लक्ष्मी को विराजमान करिए। ठीक है ना। संकल्प लेना है पहले दिन। कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान सफल ही तब होता है जब संकल्प लेना है। जल लेना है हाथ में, थोड़े से चावल लेने हैं, लाल रंग का पुष्प लेना है, अपना नाम कुल गोत्र और अपनी जीवन की समस्या, पैसे की जुड़ी हुई समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, उसे बताना है और 21 दिन का संकल्प लेना है, अखंड संकल्प, कि हम इस पाठ को प्रतिदिन नियत समय पर करेंगे। ठीक है, 21 दिन का संकल्प कर लो। यदि आप उस पाठ को पहले से करते चले आ रहे हैं, आपको वो पाठ रटा हुआ है, क्योंकि शुद्ध संस्कृत में है तो कठिन हो सकता है, तो जो नए हैं पहली बार करेंगे उन्हें एक ही बार करना है। और यदि आप करते आ रहे हैं, आपको याद है वो, तो कम से कम 7 बार पाठ का संकल्प लीजिए, प्रतिदिन 7 पाठ। समझ रहे हैं आप हमारी बात। कठिनाई होगी, मेहनत लगेगी, लेकिन मेहनत का फल भी आपको प्राप्त होगा। 7 पाठ करिए। ठीक है, प्रतिदिन 7 पाठ श्री सूक्तम का करने का आप संकल्प ले लीजिए। नए जो लोग हैं वो, उनका पहला परिचय होगा तो पहले एक पाठ का ही कर लीजिए। लगातार 21 दिनों तक आप ये करके देखिए। उसके बाद अंत में आप कन्याओं को भोजन करा देना। ठीक है ना। उसके बाद नवरात्रि चलने लगेंगी, तब तक फिर हमें आप बताना कि फलित हुआ कि नहीं, पैसे की समस्या दूर हुई कि नहीं, कर्जा चुका कि नहीं। करोड़ों का कर्जा होगा तो ये बात मान ली हमने कि एक झटके में नहीं चुकेगा, लेकिन रास्ते मिल जाएंगे कि कैसे चुकेगा। पैसे की कोई भी समस्या होगी दूर हो जाएगी। आपकी समस्या, आपके रिश्तेदारों की समस्या, आपके बेटे की, भाई की, जिसकी भी समस्या होगी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो इसे आप जरूर करिए। ये जो समय और काल अवतरित होते हैं ना, जैसे नवरात्रि है, शिवरात्रि है, कालरात्रि, महारात्रि, तमाम तरीके के जो समय होते हैं, जैसे पितृपक्ष का ही समय है, ये जो समय होते हैं, ये पुण्य कमाने का समय होता है, ये कुछ करने का समय होता है। ये यूं ही बैठे बैठे और खाली ऐसी औपचारिकताएं कर ली, पिंडदान तर्पण कर लिया और बस एक दिन श्राद्ध कर लिया, हो गया, बस हो गए, पितर प्रसन्न हो गए। अरे नहीं, इतना आसान नहीं है, वरना तो सभी कर ही रहे हैं, फिर भी क्यों दुखी हैं, क्यों व्याकुल हैं, क्यों परेशान हैं। एक चीज और आपको हम बता दें कि लोग यहाँ इस संसार में ये कहते रहते हैं, अरे ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ तो कष्ट है, सबको कष्ट मिल रहा है, सबको कष्ट मिल रहा है। लेकिन हम एक बात बता दें, सीक्रेट है, आप भी ये बात शायद ना जानते हो कि इस दुनिया में सभी कष्ट नहीं भोग रहे हैं। कुछ बड़े आनंद में हैं, बड़े सुखी हैं, बहुत कुछ अंदर ही अंदर भोग रहे हैं, जीवन का पूरा आनंद ले रहे हैं, लेकिन बाहर दिखाते ऐसा है कि बड़े दुखी हैं, बड़े टेंशन में, बड़े परेशान हैं। क्या करें, लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, खूब घूम रहे हैं, खूब खर्चा कर रहे हैं, परिवार में खुशियां ही खुशियां हैं, सबकी जरूरतें पूरी हो रही है, सब इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बाहर निकलेंगे तो रुआंसे से दिखाई देंगे, नाटक करेंगे, दिखाएंगे कि अरे बहुत टेंशन है, बहुत परेशानी है। ये इसीलिए लोग करते हैं ताकि कोई उनसे पैसे ना मांगने लग जाए, कोई मदद ना मांगने लग जाए, तो वो एक ड्रामा करते हैं। समझ रहे हैं आप, ये दुनिया का असली रूप है। हम तो हजारों लोगों से, सैकड़ों हजारों लोगों से मिलते रहते हैं और हम तो तरह तरह की कलाएं देखते रहते हैं इस जीवन की, इसलिए आपको बता रहे हैं। तो आप ये भ्रम में मत रहना कि इस दुनिया में सुख नहीं है। इस दुनिया में सुख भी है, दुख भी है। याद रखना कि ये दुनिया जो है ना, वो द्विअर्थी है, हमेशा 2 तरीके से ही चलती है। दिन है तो रात है, सुख है तो दुख है। तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी दुनिया में सिर्फ दुख ही दुख होगा, सुख होगा नहीं। सुख भी है, परंतु लोग उसे दिखाते नहीं है, चालाकी से उसे छुपा लेते हैं, क्योंकि दूसरों के सुख से दूसरे दुखी हो जाते हैं, नजर लग जाती है। समझ रहे हैं आप हमारी बात। तो इस तरीके से रहिए। जब आप सही चीजों को जीवन में अप्लाई करना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में सुख आएगा ही आएगा। और एक बात याद रखें, अगर आप सुख का मार्ग धर्म से लेकर आते हैं, यानी कि धर्म की राह पर चलकर आप सुख लेकर आते हैं देवी देवताओं की कृपा से, तो आपके सुख को दूर इस दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। ना कोई निगेटिविटी, ना कोई तंत्र मंत्र, ना कोई नजर आपके सुख को लग सकती है ना, क्योंकि आपका सुख आपके देवी देवताओं की देन है। और जो इंसान का घमासान है वो इस दुनिया तक ही है, देवी देवताओं तक सबकी पहुंच नहीं है। समझ रहे हैं आप हमारे, ये हमारे अपने अनुभव हैं जो आपको हम बता रहे हैं। तो इन बातों को जीवन में अप्लाई करना शुरू करिए। हम आपसे लिख कर देते हैं कि इस पितृपक्ष और इस नवरात्रि के बाद आपके जीवन से हर प्रकार का कष्ट कट जाएगा। ठीक है ना, जो कटने योग्य है वही, ठीक है, व्यवहारिक बात कर रहे, प्रैक्टिकल, काल्पनिक नहीं, हवा हवाई बातें नहीं। ठीक है, यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब यदि आपको अपनी कुंडली विश्लेषण कराना है तो उसके लिए नंबर वीडियो में दिया गया है।
और दूसरा ये कि हमारी आराध्य देवी मां बगलामुखी है। दुनिया की भयानक से भयानक नेगेटिविटी को काटने की शक्ति पल भर में, चुटकियों में केवल मां बगलामुखी के पास है। तो अगर आप उनकी कृपा चाहते हैं तो ये विशेष महारक्षा कवच है जो हमने अपनी साधना बल से, अपनी मेहनत से निर्मित किया है। जिसने इस कवच को धारण किया है, जिसने इसे मंगवाया है, धारण किया है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, उसके बिगड़े से बिगड़े, बुरे से बुरे काम भी बनने शुरू हो गए हैं। बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग बहुत खुश होते हैं, कहते हैं गुरुजी हमें तो बहुत आनंद आ रहा है। जिस दिन हमें कवच हासिल हुआ, कोई कहता है हमारे रोंगटे खड़े होने लगे, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र विद्या है, अचूक है, इनकी शक्ति से इन्हें इस कवच को सिद्ध किया गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, याद रखना, ये कोई चीज नहीं है, ये ऊर्जा है, शुद्ध ऊर्जा। ठीक है, तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। दक्षिणा तो लगेगी ही, देखो हर चीज का मूल्य लगता है, क्योंकि ये दुनिया भौतिकवादी है। तो उसके फेर में ना पड़ना। यदि मन में भेद आ जाए कि बेच रहे हैं, ये तो व्यापार है, ये है वो है, तो बिल्कुल ऑर्डर ना करना। फिर तो ये आपके ऊपर काम भी नहीं करेगा, क्योंकि जहां विश्वास ही नहीं है वहां देवी देवताओं का वास भी नहीं है। ठीक है, मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ चुकी है। अब मन में कोई प्रश्न उठे, कुंडली विश्लेषण कराना है या महारक्षा कवच ऑर्डर करना है, सारी जानकारी के लिए नंबर वीडियो में है, इन पर फोन करिए, सारी जानकारी आपको मिलेगी। जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। तो बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार महामाई ही करेंगी। ठीक है, प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।